Hi friends, welcome to Amakshi Excel tutorials. Let's learn and conquer the fear of Excel. Before we start the video, please press the bell icon and share this video with your friends. So in this video, we'll be covering about sum if and sum if s. Now, sum if and sum if s कहाँ पर यूज होता है? सबसे पहले we know about sum function. Sum function simply add कर देता है सेल को. Now sum if or sum if s, it adds the cell according to the condition or criteria defined. मतलब ये sum if और sum if s वहां यूज होते हैं जहां पर एक क्राइटेरिया के बिहाफ पे डिफाइंड होती हैं चीजें. Now sum if की बात अगर करते हैं तो sum if works on one single condition, whereas sum if s works on multiple condition. अब इसके सिंटेक्स चेक करते हैं. तो now sum if की बात करते हैं. sum if का सिंटेक्स कैसे होता है? इसमें तीन चीजें होती हैं. फर्स्ट हमारा रेंज, सेकंड क्राइटेरिया एंड द थर्ड इज सम रेंज. रेंज क्या होता है? Range is the area or column in which your condition is present. Sum if लगा रहे हैं मतलब हम किसी कंडीशन पे कैलकुलेशन कर रहे हैं एडिशन का. अब जिस भी एरिया या जिस भी कॉलम में आपकी वो कंडीशन प्रेजेंट है, दैट इज योर रेंज. क्राइटेरिया क्या होता है? कंडीशन इटसेल्फ दैट यू आर लुकिंग फॉर. जिस भी कंडीशन, जिस भी क्राइटेरिया के लिए आप काम कर रहे हो, जिस भी क्राइटेरिया कंडीशन के लिए आप सम इफ का यूज कर रहे हो, दैट इज योर क्राइटेरिया. नाउ कम्स द सम रेंज. व्हाट इज सम रेंज? एरिया और कॉलम इन विच योर रिजल्ट इज प्रेजेंट. जहां पे भी आपका रिजल्ट प्रेजेंट है, जिस भी एरिया या जिस भी कॉलम में, दैट इज योर सम रेंज. नाउ लेट्स सी दिस विद एग्जांपल. Now to understand sum if and sum if s, हमने यहाँ पर एक डेटा लिया है एम्प्लॉय नेम, लोकेशन, मंथ, टारगेट एंड सेल्स का. अब हम यहाँ पे सम इफ और सम इफ एस लगाना चाहते हैं. किस बिहाफ पे? कि सबसे पहली कंडीशन ये जो हमारी है, दैट इज the conditions or the criteria जिस पे हम sum if और sum if s अप्लाई करना चाहते हैं. We'll start with sum if. Sum if का हमने फंक्शन देख लिया है कैसे एप्लीकेबल होता है, कैसे लिखते हैं हम sum if. अब वेरी फर्स्ट कंडीशन इज कि हमें उन एम्प्लॉयज का डेटा निकालना है दैट आर बेस्ड इन मुंबई. ये हमारी लोकेशन है, ये हमारे एम्प्लॉयज हैं. अगर हमें सबका डेटा निकालना होता तो हम यहाँ पर सिंपली अपना सम फंक्शन लगाते सेल्स के ऊपर एंड हमारा टोटल सेल्स आ जाती. दैट वीडियो वी हैव ऑलरेडी कवर्ड. अब सम इफ लगाना है मुंबई पे. ये हमारी कंडीशन है तो कैसे लगाएंगे? इज इक्वल टू सम इफ ब्रैकेट ओपन. सबसे पहले आती है हमारी रेंज. रेंज क्या होती है? जहां पर हमारा जो कंडीशन है वो एग्जिस्ट कर रही है. हमारी कंडीशन क्या है? मुंबई. मुंबई हमारी कहाँ एग्जिस्ट कर रही है? ये रहा हमारा लोकेशन. लोकेशन के रेंज में हमारी मुंबई की लोकेशन है यहाँ पे, तो ये हमने सिलेक्ट कर लिया अपनी रेंज. नेक्स्ट आता है हमारा क्राइटेरिया. अब हमारा क्राइटेरिया यानी कंडीशन क्या है? हमारी कंडीशन वी आर लुकिंग फॉर मुंबई. Now comes the sum range. अब sum range, क्योंकि sum range है तो यहाँ पर हमें न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए. That is what? तो न्यूमेरिकल वैल्यू अब हमें कैलकुलेट क्या करना है? सेल्स. तो ये हमारी वैल्यूज यहाँ पे एग्जिस्ट करती हैं, तो विल सिलेक्ट दिस एंड प्लीज मेक श्योर कि जो आप यहाँ सिलेक्ट कर रहे हो टेबल एरे, वही टेबल आप यहाँ सिलेक्ट करोगे. उतने ही नंबर ऑफ कॉलम्स आपको सिलेक्ट करने हैं, number of rows. Now sum range आ गई and now you have to close this bracket and see the result. Sum if का आपका result ये रहा. I hope it is clear. अब हमें लगाना है sum if s. सम इफ एस कहाँ काम करता है? जहां पर हमारी एक से ज्यादा कंडीशंस हो. यहां पर हमारे पास दो कंडीशंस है,
we are looking for the employees who are working in Mumbai and at the same time we are looking for the March data. और इस सिमिलरली इस कंडीशन में मुंबई मार्च एंड जिसका टारगेट 8000 था उसका हम सम निकालना चाहते हैं, तो ये हमारा सम इफ में कैलकुलेट होगा। अब सम इफ का सिंटेक्स कैसे होता है, अगर हम सम इफ एस की बात करते हैं तो ये हमारा सिंटेक्स है, इसमें थोड़ा चेंज होता है सम इफ से। यहाँ पे सबसे पहले आता है हमारा सम रेंज, जो सम इफ में हमने लास्ट में लिया था वो यहाँ सबसे पहले आएगा। हमारा सम रेंज जिसपे भी हमारी वैल्यूज हैं वो सबसे पहले आएंगी नंबर 1। देन हमारे क्राइटेरियाज, अब जो सेकंड आता है वो आता है क्राइटेरिया रेंज 1, कि हमारा जो क्राइटेरिया है वो किस रेंज में है, वो वाली रेंज सिलेक्ट करोगे, फॉलोड बाय द थर्ड वन दैट इज आवर क्राइटेरिया। यानी 3 चीजें हुई इसमें, सम रेंज, क्राइटेरिया रेंज 1, क्राइटेरिया 1। अब अगर हमारे पास मल्टीपल क्राइटेरियाज हैं तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे हमने क्राइटेरिया रेंज 1 और फॉलोड बाय क्राइटेरिया 1 किया, वैसे ही क्राइटेरिया रेंज 2 followed by criteria 2, then criteria range 3 followed by criteria 3 and so on। अब इसमें भी हमारी चीजें सेम है। रेंज क्या होती है, एरिया और कॉलम इन विच योर कंडीशन इज प्रेजेंट। क्राइटेरिया क्या होता है, कंडीशन दैट यू आर लुकिंग फॉर, जो भी क्राइटेरिया रेंज में आप ढूंढ रहे हो। एंड सम रेंज वही हो जाएगी एरिया कॉलम इन विच योर रिजल्ट इज प्रेजेंट। अकॉर्डिंग टू दैट फंक्शन हम यहाँ पर सम इफ एस लगाएंगे, तो इज इक्वल्स टू, सबसे पहले ऊपर वाले में लगाते हैं, 2 कंडीशंस है यहाँ पे, मुंबई और मार्च। सम इफ एस ब्रैकेट ओपन, सम रेंज हमारी क्या थी, जहां पर हमारा रिजल्ट होता है, तो रिजल्ट क्या है हमारा, यही सेल्स है हमारा रिजल्ट, तो हमने सबसे पहले ये रेंज सिलेक्ट करी है। अब हमारे पास क्राइटेरिया की रेंज और क्राइटेरिया 1, देन क्राइटेरिया रेंज 2, देन क्राइटेरिया 2, इस तरीके से हम फॉलो करेंगे। अब क्राइटेरिया रेंज 1 क्या है, सबसे पहले हम क्या ढूंढ रहे हैं, मुंबई हमको कहां मिलेगा, यहां, कॉमा क्या ढूंढ रहे हैं, मुंबई। देन अगेन कॉमा, सेकंड क्या ढूंढ रहे हैं, मार्च, कहां पर है, मंथ में, सिलेक्ट किया, क्राइटेरिया सिलेक्ट कर लिया एंड ब्रैकेट क्लोज, ये आ गया आपका आंसर। सिमिलरली यहां पर हमारे पास 3 कंडीशंस हैं। 3 कंडीशंस में हम कैसे काम करेंगे, सम रेंज हमारी अगेन ये हो गई हमारी सेल्स, सबसे पहले क्राइटेरिया रेंज 1 मुंबई, क्राइटेरिया रेंज ये हो गई, क्राइटेरिया क्या है, मुंबई। देन सेकंड रेंज है हमारी मार्च कहां पर है, यहां पर, क्राइटेरिया क्या है, मार्च। देन 8000 दैट इज द टारगेट, तो यहां पर ये है हमारे पास 8000 के टारगेट्स, कॉमा टारगेट, ये हो गया हमारा फाइनल क्राइटेरिया एंड ब्रैकेट क्लोज, हियर यू गॉट द आंसर। आई होप आई एम क्लियर। नाउ टू अंडरस्टैंड दिस, यहां पे मैं आपको 2 चीजें दे रही हूं, 2 एग्जाम्पल्स और दे रही हूं प्रैक्टिस करने के लिए। नाउ डेटा है दिल्ली फेब 6000 एंड देन बैंगलोर जैन एंड बैंगलोर जैन 8000। प्लीज प्रैक्टिस and share your results in the comment section. In our next video, we'll be uploading the results. If you like the video, please click on like button and please subscribe for more videos.